तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया। ये इंडिया के यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स बैठ के वहां बांग्लादेश को बुरा भला बोलते, तुम्हारी वैल्यू 2% की कर दी बांग्लादेश वालों ने। 2% की नहीं हो ये वैल्यू की। जब पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जो श्रीलंका में खेलेगा, श्रीलंका जब अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, तो बांग्लादेश क्यों नहीं खेल सकता वहां? बांग्लादेश क्यों ट्रैवल करे इंडिया में? जब दंगे फसाद वहां हो रहे हैं इंडिया में, तो हम लोग क्यों जाए भाई? उन्होंने ये बोला कि इज्जत पहले, सिक्योरिटी दे तो ठीक है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इनको जलील करो, इनको पूरी दुनिया में बेइज्जत करो। उन्होंने कहा था कि भारत नहीं जाना, अब भी कह रहे हैं, कल को भी कहेंगे कि भारत में हमारे खिलाड़ियों की जानों को नुकसान पहुंच सकता है। और कल को जय शाह जब आईसीसी छोड़ेगा, नया बंदा आएगा, मोहसिन नकवी जैसा बंदा जब आईसीसी में आएगा, लटका देगा इंडियन को वहां पर भी। फिर उस वक्त तुम लोग क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकोगे। बहुत ही जबरदस्त किस्म का फैसला किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। और जाहिर सी बात है, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हो गए या उनकी आवाम हो गई, उनके लिए भी बड़ा ये सख्त किस्म का फैसला था। और क्रिकेट बोर्ड ने सब प्लेयर्स के साथ और जो मैनेजमेंट थी इनके बोर्ड की, उन सब के साथ बैठ के एक फैसला किया कि हम इस गंदे जगह पे, गंदे मुल्क में, घटिया लोगों के बीच में जाके हमने क्रिकेट नहीं खेलनी। क्योंकि दुनिया के झूठे तरीन लोग, झूठा तरीन बीसीसीआई, झूठा तरीन इनका मीडिया, इतना झूठा है ये, उसकी मेरे ख्याल में कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था। और इतने झूठे हैं, कहते हैं कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये क्या रीजन दिया है कि जी हम इंडिया में जाएंगे तो हमें थ्रेट्स हैं। और जाहिलो और दिमाग के पागल और फारिग दिमागो और मतलब यानी क्या कहते हैं, साइको। जब मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजा गया था तो किस लिए भेजा गया था? फ्रेंचाइज की ऑनर को धमकी दी गई थी। जो तुम्हारे इंडिया में जो पार्टियां हैं, जो बदमाशियां करती हैं, जो धमकियां करती हैं, देते हैं, ठीक है, बदमाश बने फिरते रहते हैं, ये जो पीले पीले लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहन के ये बदमाश वहां जो घूम रहे होते हैं, उन लोगों ने धमकियां दी है ना केकेआर के लोगों को कि भाई इसको निकालो यहाँ से, ये क्यों है यहाँ पे, जिसकी वजह से उसको बुला लिया गया। तो क्या ये थ्रेड्स नहीं है? ये साफ नजर आ रहा है थ्रेड है। और बीसीसीआई एक नंबर का झूठा, इनकी गवर्नमेंट झूठी कहती है जी, ये आईसीसी कहता है, ये हमें तो नहीं पता, ऐसी कोई नहीं। तो आईसीसी, बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट ये एक ही तो है, इसमें क्या फर्क है? इसमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सही फैसला किया है। और आईसीसी में ये रूल है, ये बात है कि जब भी कोई इवेंट होगा, अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड ये बोले कि हमें वहां से थ्रेट्स हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं, हमें हो सकता है सिक्योरिटी मिले, अगर मिले भी तो फिर भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, हम वहां पे खेलने से मना कर सकते हैं। जिस तरीके से ये इंडिया सारी जिंदगी ड्रामा लगाता रहा, पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान नहीं आना, सारी जिंदगी ये टै करता रहा, झूठ बोलता रहा जी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से आईसीसी उसका साथ देता रहा, ठीक है। और आईसीसी अब जो है, जय शाह, इंडिया, ये सब एक ही है। तो जब इंडिया मना कर सकता है चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से, और आईसीसी कहता है कि बांग्लादेश अगर फैसला ये करे कि जी अगर उसने नहीं खेलना तो हम उसकी जगह स्कॉटलैंड या कोई और टीम लेके आ जाएंगे। तो जब पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी तो उस टाइम क्या मसले मसाइल थे? क्यों आईसीसी ने साथ दिया इंडिया का, बीसीसीआई का क्यों साथ दिया? पाकिस्तान में तो सारी टीम्स आ रही थी, पाकिस्तान में तो कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था। तो उस वक्त तो पहली फुर्सत में इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर हो जाना चाहिए था। वो तो क्वालिफाई नहीं करती, जो कि बेईमानी से दुबई में खेली और बेईमानी से जीती वो फाइनल। पाकिस्तान में खेलती तो पता चलता कितनी बड़ी तुरम खान है ये। तो इंडिया के लिए रूल्स और हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीसी या और लोग भी समझते हैं जी पैसा बहुत, ये सब कुछ इधर से पैसा बहुत आता है, तो हम किस तरीके से, मेन चीज ये है कि वो पैसे से डोमिनेट कर रहा है। लेकिन दिली खुशी हुई, बहुत दिली खुशी हुई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि अगर हमारा मैच श्रीलंका में नहीं आप डाल रहे, हमारे ग्रुप के मैचेस, या हमें वहां मैचेस नहीं करवा रहे, तो जाओ बाढ़ में जाओ, हम नहीं खेलते वर्ल्ड कप। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं नीचे गिराया। ये इंडिया के यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स बैठ के वहां बांग्लादेश को बुरा भला बोलते हैं, तुम्हारी वैल्यू 2% की कर दी बांग्लादेश वालों ने। 2% के नहीं हो ये वैल्यू की। उन्होंने ये बोला कि इज्जत पहले, सिक्योरिटी दे तो ठीक है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इनको जलील करो, इनको पूरी दुनिया में बेइज्जत करो, ठीक है। आज नहीं तो कल बांग्लादेश ने छोड़ा, पाकिस्तान ने उनका जरूर बिल्कुल साथ दिया और देना भी चाहिए था। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें,
बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो, ठीक है ना। पैसा सब कुछ नहीं होती, हालांकि बांग्लादेश को भी पता है कि हमें बहुत लॉस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन बात यह है कि इज्जत होती है। उन्होंने 2 टके का करके तुम्हें साइड पे कर दिया, समझ आ गई। आज नहीं तो आगे खेल लेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। वैसे कौन सा इनके रिलेशन बड़ा कोई इंडिया के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं या बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का फैसला किया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है उन्होंने भी जो बांग्लादेश का साथ दिया, मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त साथ दिया है। अब अगर ये भी बातें चल रही हैं कि बांग्लादेश बाइकआउट करेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट करेगा, मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट कर देना, इनके मुंह पे ऐसा चमाटा पड़ेगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियली चीजें कवर हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। इज्जत सबसे पहली होती है, क्योंकि ये 1 नंबर के झूठे कंधे, मतलब मैं अगर दोस्तों तो बंगाली फाइनली मेंटल हो चुके हैं। इन्होंने कहते हैं T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर रहा है खुद को। ये खुद को ऐसे तुर्रम खान समझ रहे हैं जैसे साले ने कम्मे ने ठल्ले, ये साले पाकिस्तान से भी गैर गुजरे हैं। इनको ये साले खुद को फीलिंग ऐसे दे रहे हैं जैसे ये खुद कोई ऑस्ट्रेलिया जैसे 8 ट्रॉफी जीत रखी हो। अब एक लुच्चो लफंगो, तुमने जीता तो आज तक कुछ नहीं है और नखरे इतने बड़े बड़े कर रहे हो कि हम भी उसको फॉलो करेंगे, जो हमारा भिखारी स्थान है उसको फॉलो कर रहे हो, जैसे उसने किया था कि वो उसने श्रीलंका में शिफ्ट हुआ था। अब मैं निकम्मों ने ठल्लो, पहले पूरी स्टडी तो कर लिया करो। वो पहले तय था सब, ये 6-6 महीने पहले कहते डिबेट होती है प्लेस कहाँ पे करने। चैंपियन ट्रॉफी जो हुई थी उसकी डिबेट 6 महीने पहले चल पड़ी थी कि हाँ भी टीम इंडिया पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करी, तो उसकी वजह से इसका स्केड्यूल जो चेंज किया गया था, जो प्लेस है वहाँ की चेंज की थी इंडिया के लिए। अब तुम लोग साले 15 दिन पहले भौंकने लग गए आगे वहाँ पे महीना पहले कि हमने तो इंडिया में नहीं जाना, श्रीलंका में जाना है, ऐसा करना है, वैसा है। पड़ गई ना लात। अब ये देखो इनका जो चूर्ण बेच रहा था इसको, जिसको जो इनको सबसे ज़्यादा अपने सर पे बिठा रहा था, मोहसिन नकवी कुत्ता बड़वा, वो साला वो खुद तो इनको बाहर करवा गया। बोलूं मुनाफिक, ये बहुत गंदे हैं यार। मैं समझ गया उनको, बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूं। इनसे गंदा क्रिकेट बोर्ड मैंने कभी, इनका मीडिया इतना गंदा अपने लोगों को नहीं छोड़ता, तो हमें और बांग्लादेश को ये और लोगों को छोड़ दो। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 आज बांग्लादेश ने ऑफिशियली ये आईसीसी को कह दिया कि भाई हम लोग इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहे। अभी कुछ देर पहले ही अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने बताया किस तरह आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर दोनों एक गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पैसे के जोर के ऊपर हमें एक साइडलाइन लगाया जा रहा है। हमारे मिलियंस फॉलोअर फैंस को इनका क्या कसूर है? जब हमारी गवर्नमेंट इस चीज की इजाजत नहीं दे रही, जब हम लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। जब ये बात इंडिया पे आई थी तो इंडियन टीम ने चैंपियन ट्रॉफी में ट्रैवल पाकिस्तान में नहीं किया था और डिमांड की थी कि हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए। आईसीसी ने उस वक्त उनकी बात सुन ली थी, उस वक्त उनकी डिमांड पूरी की गई। और जब उनको, हालांकि इंडिया को कोई मसला भी नहीं था, और इस वक्त बांग्लादेश को इतने थ्रेट्स मिल रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, आईसीसी की रिपोर्ट में वाजे तौर पर यह चीजें कही गई हैं कि इन लोगों को, बांग्लादेश की टीम को थ्रेट्स हैं, तो फिर हमें क्यों कहा जा रहा है बार बार कि इंडिया ट्रैवल करो? अमीनुल इस्लाम और आसिफ नजरुल ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बोला गया कि हम लोगों की डिमांड हाइब्रिड मॉडल नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो को होस्ट है श्रीलंका, हमारे मैचेस वहां शिफ्ट कर दिए जाएं। हम तो डिमांड ही नहीं कर रहे हाइब्रिड मॉडल की, और इंडिया तो डिमांड कर रहा था हाइब्रिड मॉडल की। और इवन के पाकिस्तान के खिलाफ भी आप लोगों ने यही किया था, गंदी पॉलिटिक्स कर रहे थे, और पाकिस्तान ने भी उस वक्त स्टैंड लिया था कि हाइब्रिड मॉडल करना है तो फिर दोनों तरफा करो, सिर्फ इंडिया के लिए हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए भी होना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए माना गया। जब पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जो श्रीलंका में खेलेगा, श्रीलंका जब अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, तो बांग्लादेश क्यों नहीं खेल सकता वहां? बांग्लादेश क्यों ट्रैवल करे इंडिया में? जब दंगे फसाद वहां हो रहे हैं इंडिया में, तो हम लोग क्यों जाएं भाई? तो नहीं बनता उनका जाना। बट आईसीसी इस वक्त एक ही साइड ले रहा है, और वो है इंडिया की, कि टूर्नामेंट जो है इंडिया में होगा, बांग्लादेश को ट्रैवल करना है। अगर बांग्लादेश ने खेलना है तो उसको इंडिया ट्रैवल करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूं। एशिया कप 2022 में पाकिस्तान होस्ट था, और वो एशिया कप जो है जेशा ने हाइब्रिड मॉडल में करवाया। क्यों? क्योंकि इक़्तिदार में जेशा बैठा हुआ था वहां पर, और वो गंदी पॉलिटिक्स करने में माहिर है। उस बंदे ने क्या किया, पाकिस्तान का जो एशिया कप था इसको हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट किया। सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल में हुए। सारी टीमों ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान ट्रैवल किया, बट इंडिया अपने सारे मैचेस जो है एक ही वेन्यू के ऊपर खेले, और उसमें वो जीत गए। और उसके बाद आई चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि एशिया कप तो एसीसी का टूर्नामेंट था, इतना मैटर नहीं करता उसके लिए। बट
When it comes to ICC टूर्नामेंट्स, भाई हमने सोचा कुछ चेंज होगा इसमें, देखते हैं क्या होता है। आईसीसी के टूर्नामेंट में भी गंदी पॉलिटिक्स जेशा जैसे करता है, क्योंकि बीसीसीआई का भाई सदर वही है। भाईजान उस बंदे ने भी यही कहा जी हमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते, और आईसीसी ने उनकी बात सुनी और पाकिस्तान से मोहसिन नकवी जो है शहजादा बंदा, ये आगे खड़ा हो गया भाई कि नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बड़ी बार आप लोगों ने बेवकूफ बना लिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान अब आंखों में आंखें मिला के तुम लोगों से बात करेगा। अगर आप लोग ट्रैवल नहीं करोगे तो पाकिस्तान भी ट्रैवल नहीं करेगा, और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवाए। जेशा जब एसीसी में इक्तदार में था तो उसने एशिया कप सारा जो है वो शिफ्ट करवा दिया, लेकिन जो ही वो इक्तदार से निकाला गया एसीसी के वहां से और आईसीसी में जाके वो बैठ गया, और यही पॉलिटिक्स उसने वहां करनी शुरू कर दी। बट एसीसी से जब वो निकाला गया भाई, उसके बाद एसीसी का एक टूर्नामेंट हुआ एशिया कप 2025, और उसकी ट्रॉफी आज भी मोहसिन नकवी ने अपने पास रखी हुई है। इतनी औकात नहीं इंडिया की, इतनी औकात नहीं जेशा की कि ट्रॉफी ले सके। जहां ये टूर्नामेंट का टूर्नामेंट खराब कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे, वहां एक छोटी सी ट्रॉफी नहीं आप लोग ले सकते। साइकिल का ताला लगाया हुआ है उसने और उसने लटकाई हुई है वहां पर, ले नहीं सकते ये लोग। और कल को जेशा जब आईसीसी छोड़ेगा, नया बंदा आएगा, मोहसिन नकवी जैसा बंदा जब आईसीसी में आएगा, लटका देगा इंडियन को वहां पर भी। फिर उस वक्त क्यों तुम लोग क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकोगे। बांग्लादेश ने यह भी कहा है कि अगर हम लोग खेलने ना गए, अगर हमें इन्होंने निकाला बाहर, तो हम इन पे केस करेंगे आईसीसी के ऊपर। और उनको अच्छे तरीके से पता है कि जब आईसीसी के अगेंस्ट जाओगे तो आईसीसी इनको कितना खसारा उठाना पड़ेगा। इवन के जब बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं, इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा आईपीएल में, भाई हु केयर्स, उनको कोई मसला नहीं है। पीएसएल है, हम ऑन करेंगे भाई बांग्लादेश को, हम उनके प्लेयरों को पैसा देंगे, हमारे पास आओ खेलो यहां पे। बंगाली आप तो वाकई ही शेर लगे हैं कि उन्होंने कहा कि भारत नहीं जाना, फिर चाहे करोड़ों क्या अरबों रुपए का नुकसान हो जाए, नहीं जाना, नुकसान सह लेंगे, लेकिन अपने प्लेयर्स की जिंदगी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। उन्होंने कल तक का टाइम दिया था आईसीसी ने कि कल तक सोच लो और उसके बाद बता दो, क्योंकि हम आप लोगों को T20 वर्ल्ड कप से ही निकालने जा रहे हैं। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई हमने पहले ही फैसला कर रखा है, लेकिन फिर भी आपने एक दिन दिया है तो हम डिसाइड कर लेते हैं आपस में। जब उन्होंने आपस में वजीरे खेल वगैरह के साथ मिलकर मशवरे किए हैं तो उसके बाद फैसला फिर वही सेम था। उन्होंने कहा था कि भारत नहीं जाना, अब भी कह रहे हैं, कल को भी कहेंगे कि भारत में हमारे खिलाड़ियों की जानों को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारे लिए हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी जिंदगियां इंपॉर्टेंट है, वो मैच या T20 वर्ल्ड कप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम निकल जरूर रहे हैं, लेकिन हम आईसीसी के पास दोबारा जाएंगे, अपना केस दोबारा रखेंगे, क्योंकि आईसीसी ने इसी तर्ज के फैसले पहले दे रखे हैं। तो हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है? और अगर आईसीसी से बात ना बनी तो हम और ऊपर तक जाएंगे और आईसीसी को भी कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे कि भैया ये इनके पहले मसले मसाइल हैं, ये इनके पहले फैसले हैं, इनको भी देखें और फिर उसके बाद ये चेक करें कि ये आईसीसी जो है बोर्ड ये सारे ममालिक का है कि ये जो 20 टीमें खेल रही हैं T20 वर्ल्ड कप, इनके लिए है या सिर्फ ये भारत के लिए ही फैसले ऐसे करता है कि वन साइडेड उनके लिए फैसले हो जाते हैं। तो ये अब वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएंगे और वो आईसीसी के खिलाफ भी जाएंगे, और अभी वो दोबारा आईसीसी के पास भी जा रहे हैं कि भैया हम T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, हम इनकार नहीं कर रहे, सिर्फ वेन्यू से इनकार है कि भैया वहां पर नहीं हो सकता, और उसकी हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज मौजूद है, उसका हमारे पास सबूत मौजूद है कि क्यों नहीं हम अपने खिलाड़ी वहां पर भेज रहे। आप लोगों को तो कोई धमकियां भी नहीं मिली थी यानी कि भारतीय टीम को, लेकिन भारतीय टीम ने फिर भी कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज है। और हमें तो बाकायदा थ्रेट मिले हुए हैं, हमें बाकायदा धमकियां मिली हुई हैं कि आप जो मर्जी इनके साथ कर दो, संभालने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो अगर हमारे खिलाड़ियों के साथ ऊंच नीच हो जाती है तो उसका जिम्मा कौन उठाएगा? मतलब उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आईसीसी जिम्मेदार होगा? तो इसलिए ये फैसला ऐसा करें कि जिससे आप लोगों की भी इज्जत रह जाए और हमारी भी इज्जत रह जाए, और हमें श्रीलंका चुप करके भेज दें और वहां पर हमारा T20 वर्ल्ड कप करवाया जाए। और हमारे टीम की तैयारी है, हम टोटली फिट हैं, हम भाई T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि आईसीसी को दोबारा वो अप्रूव भेज रहा था इसको, जिसको जो इनको सबसे ज्यादा अपने सर पे बिठा रहा था, मोहसिन नकवी कुत्ता बड़वा, वो साला वो खुद तो इनको बाहर करवा गया स्टैंड लेके, हाँ तुम बाहर जाओगे मैं भी जाऊंगा। अब बांग्लादेश ने खुद को विड्रॉ कर लिया। अब जैसे निकम्मे फिर साले पीठ पीछे छुरा घूम गए, जिस साले खुद खेलेंगे। अब जे निकम्मों का कोई स्टैंड नहीं है, जे साले कर्जे में डूबी कौम साली निकम्मी जे बंगाली को कहते हैं रास्ता खराब कर गई है। क्योंकि जे अगर जी पाकिस्तान जे बांग्लादेश को बोलता चलो कोई बात नहीं कि हाँ अब तो उनको समझाता, बल्कि उनको तो कहते हैं ना पेट्रोल में आग लगा रहा है, पेट्रोल में पानी डालने वाला काम नहीं किया पाकिस्तानियों ने कम होने जी, इनकी वजह से इनके कोई एक्सेप्ट क्या कर सकता है। लेकिन जिसने खुद बोला था कि भी जे
मतलब कि अगर जी बांग्लादेश विड्रॉ करते तो हम भी नहीं खेलेंगे। अब देखते हैं ये कुत्ता कितना स्टैंड लेता है। जब मन नकवी साला जो अपने बाप को ही बोलता होगा कि तू मेरा बाप नहीं है, अगर जब उससे कोई काम निकलवाना होता होगा। ये साला इतने निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, ये साले सिर्फ बोले बड़ा बोले हैं, कहने बातों से AI से बहुत सारी दुनिया जीत लेते हैं, लेकिन जब बात सच्चाई की आती है तब ये साले कहते हैं अपनी पिछवाड़ा गीला कर लेते हैं। ये सारे निकम्मे एक जैसे ही हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने बांग्लादेश को टीम से बाहर निकलवा दिया। बांग्लादेश को कहते हैं उसको ना पंप मारते रहे, पीछे से उसको हुलारा देते रहे, तुम मत खेलो मत खेलो मत खेलो। अब चलो तुमने उन लोगों को तो बाहर निकाल दिया, तुम भी अगर आप गैर हो, तुम भी अगर अपने बाप के हो, तो अब तुम भी मत खेलना, तुम भी बाइकआउट करो। देखते हैं तुमने कमों को सालो सोशल मीडिया पर तुम्हारा खुद मजाक बन रहा है। खैर दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में लाइक शेयर में जय हिंद दोस्तों।